नमस्कार। पाटिल अकेडमी ऑफ साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 2.2 सॉल्व करने वाले हैं और प्रैक्टिस सेट 2.2 अपोलोनियस थ्योरम पे बेस है। तो लास्ट वीडियो में हमने अपोलोनियस थ्योरम और पाइथागोरस एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हमने सॉल्व किया था। तो आइए देखते हैं अपोलोनियस थ्योरम का एक क्विक रिवीजन। जैसे अपोलोनियस थ्योरम की फॉर्मूला क्या होता है ये हम देख लेते हैं। एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये मीडियन है और ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली हमने ए बी सी, ये है डी, इसे हम लेते हैं ई। ए क्या है? मीडियन। ए को क्या लेंगे हम? मीडियन है। और एम क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट। एम ये मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है? ये बीसी सेगमेंट का। ये एम ई क्या है? मिड पॉइंट। तो यहां पे क्या होगा? ई इनटू is the midpoint of side BC। अब यहाँ पे ट्रायंगल में दो साइड दी है। एक साइड तो यहाँ पे हमने BC ये ली है। अब दो साइड जो है, दूसरी साइड एक है AB और दूसरी है AC। तो हम क्या करेंगे? AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। रिमेनिंग दो साइड का क्या करेंगे? स्क्वायर। उनमें क्या करेंगे? एडिशन। अब यहाँ पे मीडियन कौन सी है? मीडियन है AE। कौन सी मीडियन है? AE। इक्वल का साइन देंगे AE स्क्वायर, लेकिन यहां पे क्या होना चाहिए? 2 AE स्क्वायर प्लस, अब यहां पे हम देखते हैं BC की हाफ सेगमेंट कौन सी हो सकती है? BE और EC। फिर ये दोनों सेगमेंट में से कोई भी एक सेगमेंट आप ले सकते हो। BE स्क्वायर करेंगे या EC स्क्वायर करेंगे, सेम हो जाएगा। तो इसको हम लिखते हैं BE स्क्वायर। ये हो गया हमारा अपोलोनियस थ्योरम का एक फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूले पे आधार पर हम सारे क्वेश्चन अपोलोनियस थ्योरम के सॉल्व कर सकते हैं। एक ये डायग्राम हो गई। हम अब दूसरी डायग्राम लेते हैं। जैसे ये ट्रायंगल हमें दिया हुआ है, यहाँ पे हम ये मीडियन ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली हमने और यहाँ पे मीडियन लेते हैं A B C, यहाँ पे D और यहाँ पे E। ये परपेंडिकुलर सेगमेंट। तो अब यहाँ पे AC तो मीडियन और यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ की है। तो यहाँ पे ये मीडियन है, BE मीडियन है। तो यहाँ पे क्या होगा? EC इक्वल टू AE। AC इक्वल टू क्या हो जाएगा? AE। अब यहाँ पे अपोलोनियस थ्योरम क्या लगेगा? BA स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा? अभी 2। यहाँ पे मीडियन कौन सा है? मीडियन जो है वो है BE स्क्वायर प्लस, अब AC का हाफ क्या होगा? एक तो CE हम ले सकते हैं या AE ले सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक ले लो। 2CE स्क्वायर। ये हो गया अपोलोनियस थ्योरम। इसे कहेंगे हम अपोलोनियस थ्योरम। तो यही फॉर्मूला हम यूज करके अपोलोनियस थ्योरम के एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। जैसे हमें यहाँ पे पहला एग्जांपल दिया हुआ है। पहला एग्जांपल है इन ट्रायंगल PQR, point S is the midpoint of side QR if PQ equal to 11, PR equal to 17, PS equal to 13, find QR। हमें यहाँ पे QR फाइंड करना है। तो अब ये QR कैसे फाइंड होगा? हम सबसे पहले तो हमारा काम ये है, हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। डायग्राम ट्रायंगल कौन सा है? PQR। ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं PQR। हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है PQR। अब ये ट्रायंगल PQR में पॉइंट S इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड QR। पॉइंट S ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट लेते हैं हम S, QR का मिड पॉइंट। अगर ये S QR का मिड पॉइंट होता है तो यहां पे हमें क्या यूज करना पड़ेगा? अपोलोनियस थ्योरम। अब ये डायग्राम हमारे पास है। अब यहां पे
पी एस क्या है, मीडियन है। अब ये मीडियन है तो ये क्यू, ये एस क्या हो जाएगा, ये क्यू आर का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में ट्रायंगल क्या दिया है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर पॉइंट एस इज द मिड पॉइंट of side QR, QR का मिड पॉइंट। अब QR का मिड पॉइंट है, ये S मिड पॉइंट है, तो यहां पे हम लिखते हैं QS इक्वल टू हाफ QR। क्या हो जाएगा, QS इक्वल टू हाफ QR या SR इक्वल टू हाफ QR, ये भी हम लिख सकते हैं। हम इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब आपको पता है ट्रायंगल PQR में क्या दिया हुआ है, पॉइंट S ये मिड पॉइंट है ऑफ साइड QR का। अब यहां पे अगर ये मीडियन दिया हुआ है तो हम यहां पे यूज करेंगे बाय यूजिंग अपोलोनियस थ्योरम। क्या होगा अपोलोनियस थ्योरम, वो देख लेते हैं। PQ स्क्वायर इक्वल प्लस PR स्क्वायर, सबसे पहले वो लिख लेते हैं। PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इक्वल टू PS मीडियन लेते हैं टू PS स्क्वायर प्लस हाफ सेगमेंट कौन सी है, QS टू QS स्क्वायर बाय यूजिंग अपोलोनियस थ्योरम, बाय यूजिंग अपोलोनियस थ्योरम। अब ये अपोलोनियस थ्योरम तो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, जैसे PQ हमें दिया हुआ है कितना, 11, तो 11 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। PR कितना है 17 का स्क्वायर, टू PS दिया हुआ है 2 into 13 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या निकालना है, QR फाइंड करना है 2QS स्क्वायर। वैल्यू तो हमने पुट कर ली। अब इसका कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं। 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 121, 17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 289 इक्वल टू 2 into 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 प्लस 2QS स्क्वायर। यहां तक समझ में आया होगा। अब यहाँ पे इनकी एडिशन 9 प्लस 1 कितना हो गया 10, यहाँ पे 1 8 2 कितना हो गया 10 प्लस 1 11 3 4 410 इक्वल टू 2 9 18 2 6 12 13 2 1 2 प्लस 3 2 9 18 18 8 1 कैरी 2 6 12 प्लस 1 13 13 3 1 कैरी 2 1 2 1 प्लस 3 प्लस क्या जाएगा यहाँ पे 2QS यहां तक हम आ गए। अब यहाँ पे प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 410 माइनस 338 इक्वल टू 2QS स्क्वायर। अब यहाँ पे 10 में से 8 को माइनस करो कितना रहेगा 2, 11 में से 4 को माइनस करो कितना आएगा 17, 4 में से 4 गया 0 इक्वल टू 2QS स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे, 72 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू QS स्क्वायर। अब क्या आता है आंसर, यहाँ पे आएगा 36 इक्वल टू QS स्क्वायर। अब दोनों के क्या करेंगे स्क्वायर रूट्स, टेकिंग स्क्वायर रूट्स बोथ साइड्स। हमको दोनों साइड के स्क्वायर रूट निकालने हैं, तो 36 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 6 इक्वल टू QS। देयरफॉर QS इक्वल टू 6 हो गया आंसर हमारा, नहीं हुआ। हमें क्या फाइंड करना है, हमें तो फाइंड करना है
क्यू आर फाइंड करना है। क्यू एस ये 6 आ गया, हमें फाइंड करना है क्यू आर। तो आपको पता है क्यू एस अगर 6 है तो एस आर भी कितना हो जाएगा 6, और 6 + 6 कितना हो जाएगा 12। लेकिन उसके लिए हमने इक्वेशन 1 यहाँ पे लिखा है। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या दिया है, QS = हाफ QR। अब QS की वैल्यू कितनी है 6 = हाफ QR। 6 × 2 = QR, 12 = QR, therefore QR = 12। ये हो गया हमारा आंसर। तो ये हो गया हमारा अपोलोनियस थ्योरम का पहला क्वेश्चन। तो इस तरह हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वो भी ऐसा ही सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, वो आप भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है इन ट्रायंगल एबीसी। एक ट्रायंगल एबीसी दिया है, AB = 10, AC 7, BC 9, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन। मीडियन की लेंथ फाइंड करनी है। ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट C, जो मीडियन को C पॉइंट से ड्रॉ किया गया है टू साइड AB पर। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा ABC। हम नाम देते हैं उसे A B एंड C, और इसे नाम देते हैं D, क्योंकि D क्या है, मिड पॉइंट है AB पर। AB का मिड पॉइंट कौन सा है, D, और CD ये क्या दी है हमें, मीडियन दी है। अब यहां पे हम सॉल्यूशन लिखते हैं। AB हमें दिया हुआ है 10, AB कितना दिया हुआ है 10, AC 7 दिया है, BC 9। हमें यहाँ पे CD की लेंथ फाइंड करनी है। अब यहाँ पे हमें तो ये हाफ चाहिए, AD या D, तो 10 का हमें हाफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC में AD CD से CD is the median। CD को हम क्या कहेंगे, मीडियन। अगर CD मीडियन है तो यहां पे हम लिखते हैं पॉइंट D is a midpoint of side। साइड कौन सी है, AB। साइड AB का D क्या है, मिड पॉइंट। अब therefore AD = हाफ, AD = हाफ AB, AD = हाफ मिड AD, क्योंकि D इज ए मिड पॉइंट। अब AD हमें दिया हुआ है क्या, नहीं, हाफ। AB हमें दिया है 10, तो यहां पे AD = हमें क्या मिलेगा, 5। AD कितना मिला हमें, 5। अब हम अपोलोनियस थ्योरम यूज करते हैं। ये हो गया 5 और ये भी हो गया 5। अपोलोनियस थ्योरम क्या आ जाएगा यहाँ पे, AC BC। तो हम लिखते हैं यहाँ पे AC² plus BC² equal to 2AD² plus 2CD² by using अपोलोनियस थ्योरम यूज कर रहे हैं। अब देखते हैं AC हमें दिया हुआ है 7² BC हमें दिया है 9² 2 AB तो हमें लिखना नहीं है, 2 into AD कितना दिया है 5² plus 2CD²।
अब 7 स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 प्लस 81 इक्वल टू 2 इंटू 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस 2cd स्क्वायर। अब यहाँ पे 9 प्लस 1 कितना हो गया 10 10 0। अब 9 यहाँ पे आ गया 30, तो यहाँ पे हमको मिला 130 इक्वल टू 50 प्लस cd स्क्वायर। इसे सॉल्व कर दीजिए। 130 माइनस 50 इक्वल टू cd स्क्वायर, 2cd स्क्वायर, 2cd स्क्वायर हो जाएगा। अब 0 13 में से 5 माइनस करो 8, 0 आ जाएगा 80 2cd स्क्वायर। अब 80 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू cd स्क्वायर, कितना आ गया 40 इक्वल टू cd स्क्वायर। अब इसके फैक्टर्स करने हैं, दोनों के स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। देयरफॉर 440 इक्वल टू cd इक्वल टू cd। अब 40 को कैसे लिखेंगे 10 इंटू 4 इक्वल टू cd। अब यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 2 रूट 10 इक्वल टू cd। देयरफॉर cd इक्वल टू 2 रूट 10। ये हमें मिल गया। ये हो गया आंसर जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है इन दी एडजॉइनिंग फिगर sec ps इज द मीडियन। ये sec ps को हमें मीडियन दिया है ऑफ ट्रायंगल PQR, PT परपेंडिकुलर QR। प्रूव दैट। फर्स्ट यहाँ पे दो प्रूफ करने हैं। पहला यहाँ पे मैंने लिखा है, सेकंड हम बाद में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट दिया है PR स्क्वायर इक्वल टू PS स्क्वायर प्लस QR इनटू ST प्लस QR अपॉन 2 होल स्क्वायर। अब ये आंसर हमें लाना है। अब ये आंसर कैसे आएगा सबसे पहले हम वो देखते हैं। लास्ट पीरियड में जो हमने देखा था एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अब एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम वही हमें ये दिया हुआ है, उसी पे बेस है। अगर वो एप्लीकेशन आपको समझ में आ गया तो मान के चलिए कि ये क्वेश्चन हमें आ गया। यहाँ पे दो है, एक ऑब्ट्यूज एंगल के लिए है, एक एक्यूट एंगल के लिए। हमारी एप्लीकेशन भी उसी पे बेस थी। अब जहां पे हम देखते हैं पहले इन ट्रायंगल PQR सॉल्व करते हैं इसको, और ये आंसर हमारा आता है या नहीं आता वो देखते हैं। सॉल्यूशन क्या दिया है, पहले इन ट्रायंगल PQR एक ट्रायंगल दिया है PQR, PS इज द मीडियन। यहां पे हम लिखेंगे से PS इज द मीडियन। PS हमें मीडियन दी है। PT परपेंडिकुलर दिया है QR। अब यहाँ पे PS अगर ये मीडियन है, ये PS सेगमेंट अगर मीडियन है तो ये S क्या हो जाएगा, ये S हो जाएगा मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट हो जाएगा ये S, ये होगा SR का। किसका मिड पॉइंट होगा QR का मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ पे हमें सेगमेंट मिलेगी QS इक्वल टू SR। QS इक्वल टू SR। दोनों सेगमेंट कैसे हो जाएगी इक्वल, तो वही तो हमें यहाँ पे लिखना है। तो PS इज द मीडियन ऑफ साइड QR। ठीक है, देखते हैं अभी QS, देयरफॉर QS इक्वल टू SR इक्वल टू हाफ QR। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। ये कैसे आया समझ में आया, ये S को हमने क्या लिया मिड पॉइंट। अगर S ये QR का मिड पॉइंट है तो QS इक्वल टू SR। दोनों सेगमेंट कैसे हो जाएगी इक्वल। QS इक्वल टू SR इक्वल टू हाफ QR, जो हमने यहाँ पे लिखा।
अब हम लेते हैं ट्रायंगल पी एस आर। कौन सा ट्रायंगल हमें लेना है? ये ट्रायंगल पी एस आर। अब ये ट्रायंगल पी एस आर में पी एस आर जो एंगल है, वो एंगल जो है वो है ऑब्ट्यूज एंगल। अब देखते हैं इसमें, इन ट्रायंगल पी एस आर, एंगल पी एस आर इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। अब PT परपेंडिकुलर दी है हमें QR पे, से PT परपेंडिकुलर साइड QR लिखो या आप SR भी लिख सकते हो। तो ये परपेंडिकुलर साइड होगी। अब हमारा एप्लीकेशन, अब ये एप्लीकेशन क्या है वो देखते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल है तो यहां पे क्या हो जाएगा, PR², हम यहां पे लिखते हैं PR² इक्वल टू, मीडियन दी है PS² प्लस हाफ सेगमेंट यहां पे SR² प्लस 2, एडिशन ऑब्ट्यूज एंगल तो यहां पे क्या होगा, एडिशन 2 SR इंटू ST, SR इंटू ST, ये हमें यहां पे लिख लिया। रीजन देखते हैं, बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अब यहां पे तो हम आ गए, जिसे हम इक्वेशन नंबर देते हैं 2। अब जहां पे QS इक्वल टू SR इक्वल टू हाफ QR, QS या SR जहां पे भी दिखेगा उसकी जगह हमको क्या लिखना है, हाफ QR लिखना है। तो यहां पे लिखते हैं PR एज इट इज रहेगा, PR² इक्वल टू, PS है क्या यहाँ पे, नहीं, PS² प्लस SR तो है, तो SR की वैल्यू क्या है, 1/2 QR, 1/2 QR होल स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस SR फिर से दिया हुआ है 2, SR की जगह क्या लिखना है, 1/2, यहां पे लिखते हैं QR इंटू ST। रीजन लिखते हैं फॉर्म इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से हम यहां पे लिख रहे हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं, जो हमारा आंसर बन जाएगा अभी देखते हैं, PR² इक्वल टू PS² प्लस यहां पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा इसका, तो इसको हम लिखते हैं QR/2 होल स्क्वायर। 2 को नीचे लिख दिया, इसका स्क्वायर नहीं किया, एज इट इज रखा उसको, प्लस ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या रहेगा यहाँ पे, QR इंटू क्या होगा, ST, QR इंटू ST। अब इसे सॉल्व करते हैं आगे, देयरफॉर आंसर हो जाएगा PR² इक्वल टू PS² प्लस QR इंटू ST प्लस क्या है यहाँ पे, QR/2 होल स्क्वायर, हेंस देखो आंसर, ये आंसर हमारा है क्या, PR² आ गया, PR² इक्वल टू PS² प्लस QR इंटू ST प्लस QR/2 होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। इसीलिए मैंने कहा था कि जो एप्लीकेशन हमने लास्ट वीडियो में लिया था, वो एप्लीकेशन आप अच्छी तरह करके रखिए कि ये ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं तो हमें इजीली हम सॉल्व कर सकेंगे उसको। तो सेकेंड एप्लीकेशन यहाँ पे और दी है, वो है एक्यूट एंगल के लिए। अब वो एप्लीकेशन तो आप सॉल्व कर सकते हो, तो वो भी एप्लीकेशन हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, लेकिन प्रैक्टिस तो आपको ही करनी है। चलो देखते हैं एप्लीकेशन नंबर 2।
देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, एप्लीकेशन का सेकंड क्वेश्चन। सॉल्व करना है पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू बी एस स्क्वायर माइनस क्यू आर इंटू एस टी प्लस क्यू आर अपॉन टू होल स्क्वायर। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये एक्यूट एंगल के लिए है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम सॉल्यूशन। इन ट्रायंगल पी एस क्यू, इन ट्रायंगल यहाँ पे पी एस इज द मीडियन इन ट्रायंगल पी क्यू आर से पी एस इज द मीडियन, मीडियन है तो एस क्या हो जाएगा, एस इज ए मिड पॉइंट ऑफ साइड क्यू आर, क्यू आर का मिड पॉइंट हो जाएगा एस। तो यहाँ पे क्यू एस वही स्टेटमेंट है, क्यू एस इक्वल टू एस आर इक्वल टू हाफ क्यू आर, ये हो गया हमारा। अब इन ट्रायंगल पी एस क्यू, इन ट्रायंगल पी एस क्यू, एंगल पी एस क्यू इज एक्यूट एंगल, इज एक्यूट एंगल। अब ये एक्यूट एंगल है तो एक्यूट एंगल की एप्लीकेशन हमें यहां पे लिखना है। तो एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर क्यू एस स्क्वायर। तो यहां पे हम लिखते हैं पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्यू एस स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर। अब ये एक्यूट एंगल का है तो यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस 2qs into 2qs into st by application of Pythagoras theorem, by application of Pythagoras theorem। अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इसे। तो हम इक्वेशन नंबर हमने दिया था लास्ट क्वेश्चन में, इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 और यहाँ पे इक्वेशन नंबर ये हो जाएगा 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिल रहा है हमें, देखिए पी क्यू एज इट इज रहेगा पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्यू एस इक्वल टू एस आर इक्वल टू हाफ क्यू आर। तो क्यू एस की जगह हम क्या लिखेंगे, हाफ क्यू आर, हाफ क्यू आर। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्क्वायर, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर प्लस पी एस एज इट इज माइनस 2qs हाफ क्यू आर इंटू एस टी एज इट इज रहेगा। अब इसे सॉल्व करते हैं, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्यू आर अपॉन 2 होल स्क्वायर, कुछ चेंज नहीं किया वैसा ही एज इट इज रखा है, प्लस पी एस स्क्वायर माइनस ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसल, क्या आएगा यहाँ पे क्यू आर इंटू एस टी। अब इसको अरेंज करते हैं, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा देयरफॉर पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू, पहले पी एस को लिखेंगे, पी एस स्क्वायर माइनस क्यू आर इंटू एस टी प्लस क्यू आर अपॉन 2 होल स्क्वायर। देखिए हमारा आंसर मिला है हमें, हो गया पी क्यू स्क्वायर आ गया, पी एस स्क्वायर आ गया माइनस क्यू आर इंटू एस टी प्लस क्यू आर अपॉन 2 होल स्क्वायर। ओके, तो यहां हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चन सॉल्व करने थे, एक था ऑब्ट्यूज एंगल के लिए, एक था एक्यूट एंगल के लिए। दोनों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब ये ऐसे अगर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आपको सबसे पहले तो एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम जो हमने यहाँ पे लास्ट वीडियो में लिया था उसे आपको अच्छी तरह करना है। अगर वो आपको समझ में आए तो ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल हमने एबीसी ड्रॉ कर लिया है। पॉइंट एन इज द मिड पॉइंट, पॉइंट एन ये मिड पॉइंट है ऑफ साइड बीसी।
BC का मिड पॉइंट है। इफ AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू 290, इन दोनों की जो एडिशन है वो है 290। AM इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, AM में दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। फाइंड BC, तो हमें यहाँ पे BC फाइंड करना है। अब यहाँ पे हमें AM मीडियन दिया हुआ है, M इज द मिड पॉइंट, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे बाय यूजिंग अपोलोनियस थ्योरम। अब देखते हैं सॉल्यूशन। इन ट्रायंगल ABC, यहां पे लिखते हैं पॉइंट M is a midpoint of side BC. Therefore, BM equal to half BC. इसे हम इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। अब अपोलोनियस थ्योरम क्या है? अपोलोनियस थ्योरम AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू AM 2AM स्क्वायर प्लस 2BM स्क्वायर बाय अपोलोनियस थ्योरम। अब वैल्यू पुट करते हैं। AB प्लस AC दिया हुआ है हमें, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर कितना है? 290। तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे? 290 इक्वल टू 2AM हमें दिया हुआ है 8 स्क्वायर प्लस 2BM स्क्वायर। 290 इक्वल टू 2 इंटू 64 प्लस 2BM स्क्वायर। 290 इक्वल टू 128 प्लस 2BM स्क्वायर। अब 128 इधर ट्रांसफर करो, 290 माइनस 128 इक्वल टू 2BM स्क्वायर। 10 में से 2 माइनस करो, कितना रहेगा? 10 में से 8 गेट 2, 9 माइनस 3 6, और यहाँ पे कितना आएगा? 1। अब यहाँ पे देखते हैं इक्वल टू 2BM स्क्वायर। 2 को इधर ट्रांसफर करो, 162 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू BM स्क्वायर। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 81 इक्वल टू BM स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। 9 इक्वल टू BM, therefore BM इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट्स बोथ साइड्स। अब हमें सॉल्व क्या करना है? हमें BC फाइंड करना है। हमें BC यहाँ पे दिया है, BC फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर्म इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है? BM इक्वल टू हाफ BC। अब BM की वैल्यू कितनी है? 9, तो 9 इंटू 2 इक्वल टू BC। therefore कितना आएगा यहाँ पे? 18 इक्वल टू BC, therefore BC इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पे BC की वैल्यू मिल गई 18 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो हमने अपोलोनियस थ्योरम से यूज करके हमने आंसर यहाँ पे फाइंड